ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या नाथ की जय। वैशाख मास महात्म की जय। तो कल तक हम लोगों ने जो है 14वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। अब आज जो है तिथि जो है वो अमावस्या की तिथि है। आज हम लोग 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसमें जो है क्रूर पापी व्याध का आख्यान के रूप में कथा वर्णित है। अब हम लोग उस कथा को श्रवण करेंगे। आइए कथा श्रवण करते हैं। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के महात्म की और भी कथा मैं कहता हूँ, वो सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूर्यश के बाद उसका पुत्र पुरुयश नाम का एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी सकल संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों को साथ लेकर गहन वन तथा पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक 2 श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित सत्कार करके आसन पर बैठाकर उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तत्पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न कर देखकर राजा ने यह प्रश्न किया कि हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्तियां नष्ट हो गई हैं और मुझे यह महान कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए हैं, परंतु मुझे यह दंड किस पाप के कारण मिला है। राजा की बात सुनकर विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले कि हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी व्याध रह चुका है। तूने अनेक जीवों का वध किया है, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का ना तो स्मरण किया और ना ही उन्हें नमस्कार किया, ना ही पूजन किया। इस प्रकार पाप में जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे हैं। 10वें जन्म में तू सहराद पर्वत पर व्याध का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता था। गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मृग और पक्षियों को छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं हुई है। विश्वासघात करने के कारण ही तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ है। सदैव दोष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य वहां कर्णस नामक एक मुनि उस गहन वन में होकर निकल रहे थे। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंक कर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कर्णस मुनि भी जान बचाने को भागे, परंतु धूप और प्यास से विकल होकर वे समीप ही गिर पड़े। तूने धन का पता पूछने की इच्छा से
कर्णस मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर फिर तूने मुनि के वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया था तथा प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो चले जाने को कह दिया। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तू अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया है। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गौ ब्राह्मण को दान दे, छत्री और हरि प्रतिमा का दान कर, जल की प्याऊ लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन करना। ऐसा करने से तुम्हें विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए, तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों को मन में धारण कर अपने सहयोगियों के साथ लेकर पुनः पांचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े ही मनोयोग से प्रजा सहित वैशाख मास धर्म का पालन करना प्रारंभ किया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर पुनः चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर सामना किया और उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं को 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्र ऊंट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। तत्पश्चात पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा और चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके सूरवीर, उदार तथा पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उससे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर और बनमाला धारण किए हुए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुण सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहज सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम में विह्वल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगा। स्तुति करके कहने लगा कि प्रभु, आपने जो मुझ पर उपकार किए हैं उसके लिए आपको कोटिश धन्यवाद मैं प्रदान करता हूँ। इसी के साथ में वैशाख मास के 15वें अध्याय की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। शेष आगे की कथा जो है 16वें अध्याय की वो कल श्रवण कराई जाएगी। पूरी वैशाख मास महात्मा की जय।